नमस्कार मित्रगणों। सहारा इंडिया के 12 करोड़ के करीब निवेशक और 12 लाख के करीब सहारा से जुड़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीधे कहें रोजगार जिनकी आजीविका चल रही थी। एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ इलेक्टोरल बांड वाला भ्रष्टाचार है, तो तीसरी तरफ आम आदमी यूं कहे निवेशक इस तरीके से गोल गोल घनचक्कर की तरह घूमने के बाद पिस रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के दावों को सुने। सहारा समूह में जो पैसा डूबा है वो नहीं आएगा। उनकी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है। मैं बता देता हूं कि अब तक सहारा समूह के लगभग 1.5 करोड़ लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किए थे उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और अब तक 2.5 लाख लोगों को 241 करोड़ रुपया हमने वापिस भी दे दिया है। जो उन्होंने कहा था, ये पब्लिक में कहा था कि 3 महीने में निवेशकों के सहारा क्या एक एक पैसा मिल जाएगा। अगर आप पीड़ित हैं तो आप पूछिएगा क्यों नहीं मिल पाया। डिफिशिएंसी जैसी जानकारियां तमाम इधर से उधर वाली चीजें आती रही, लेकिन क्या नहीं मिला सहारा के निवेशकों का पैसा। एक तरफ उससे जुड़े लोगों का, दूसरी तरफ जिन लोगों ने क्या जरूरी नहीं था कि इस मामले को सरकार और सब लोग संजीदगी से मिलकर फैसला करते। क्यों पॉलिटिकल मामले में पिछली बार पीएसएल और इस बार सहारा के निवेशक एक जैसी स्थिति में आ चुके हैं। आखिर कब पीड़ितों को पैसा मिलेगा? क्यों पैसा नहीं मिल पा रहा है? क्यों सेबी में प्रकरण आने के बाद से सहारा के निवेशक दर दर भटकने को मजबूर हैं? बहरों को सुनाने के लिए आवाज की जरूरत होती थी। दिल्ली के जंतर मंतर की आवाज क्या काफी नहीं थी? या लखनऊ में हो रहे प्रदर्शन, या अलग अलग राजधानियों में हो, चाहे पटना में हो, आम निवेशकों के पास मतदान और तमाम बातें मोदी जी गारंटी लेते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मोदी का परिवार। पूरा देश जब मोदी का परिवार है, क्या ये 13 करोड़ के करीब आम निवेशक मोदी जी के परिवार के हिस्सेदार नहीं है? परिवार कहना आसान होता है, लेकिन परिवार के लोगों का कल्याण करना या परिवार की देखरेख करनी भी तो हर परिवार के गार्जियन की जिम्मेदारी होती है। फिर भी सहारा के इतने निवेशकों का इतने दिन में वादा, पोर्टल, सब चीज के बावजूद पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों इससे जुड़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग बेरोजगारी यूं कहें सीधे सीधे एक तरफ सरकार रोजगार जनरेट नहीं कर पा रही, दूसरी तरफ जा रही है। क्यों न्यायालय और अन्य मामलों में इतनी देरी हो रही है? क्या केवल सब बातें हवाई वादे और राजनीति के लिए हैं? आखिर क्यों, क्या कारण है? क्यों न्यायालय में, जब हर किसी को देश में न्याय का अधिकार है, न्याय मिलना चाहिए देरी से ही सबेर से, वो भी भारत कोई ऐसा देश नहीं, एक लोकतंत्र है। एक लोकतंत्र में जहां हर चीज को चुनने के लिए आम आदमी का अधिकार होता है, और लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जनता का तंत्र, यानी कि जनता द्वारा चुना गया शासन। जनता ने जिसे चुनकर 5 साल के लिए किराए की कुर्सी पर 2 बार 5-5 साल यानी 10 साल के लिए पहुंचा, जनता की बातों को उसने कितना सुना है? और जहां विपक्ष में या पक्ष में हर राज्य की केंद्रीय एजेंसियों के अतिरिक्त राज्य में वित्तीय मामलों को लेकर कानून है, वो चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, झारखंड, कोई भी राज्य हो, छत्तीसगढ़ की ही बात क्यों न कर ली जाए। क्या निवेशकों को हमारी उन राज्य की पक्ष वाली या विपक्ष वाली सरकारें जो दावा करती हैं, अगर मुझे आप पहुंचाएंगे, हम करेंगे। जो भी निवेशक है संजीदगी से सोचिएगा, इस बीच गोल गोल घूमने के चक्कर में निवेशकों को आखिर हासिल क्या हुआ है? आखिर कब? हाँ, चैनल को शेयर अगर आपने इस वीडियो को नहीं किया है तो वो करिएगा, लोगों को जागरूक करिएगा, ताकि एकता में ताकत होती है और इससे बहुत लोग प्रभावित होंगे। आप किसी भी माध्यम में, चाहे अपनी हर बात को सोशल मीडिया पर शेयर करिएगा, क्योंकि यही मौका है। हम बातों को जिस तरीके से उठा पाएंगे, आगे जो लोग जाएंगे, अगर उनके अंदर जमीर होगा तो वो आपके मुद्दे को उठाएंगे। हो सकता है आने वाले समय में मुद्दा भी हल हो जाए। अगर आप लोग तेजी से उठाते तो चीजें और हल होती। जरूरी नहीं ये वीडियो ही शेयर किया जाए, अपनी आवाज शेयर कर सकते। अगर नहीं अपनी बातें, अगर 13 करोड़ निवेशक कुछ लिखने लगे सोशल मीडिया की पावर में ही, तो फिर चीजें बदलने लगेंगी। लेकिन अधिकतर लोग झुनझुना की तरह बैठे हुए रहते हैं, इन चीजों को नहीं करते। आवाज उठाइएगा। चैनल सब्सक्राइब ना करिए तब भी चलेगा, लेकिन आपको वीडियो शेयर करना होगा या अपनी बातें शेयर करनी होंगी। आपकी परेशानी आपके द्वारे पर जो सांसद, विधायक या कोई भी
क्योंकि 6 जगह पर उपचुनाव भी सांसदीय के अतिरिक्त विधायक आके हैं। आपको सहारा के निवेशक जिनको पैसा नहीं मिला है, जिनको वादे करके सरकारों द्वारा गुमराह किया गया है और चीजों द्वारा, क्योंकि गुमराह करना कहना आसान होता है, करना नहीं। आपने या हमने, जिन लोगों ने भी सहारा रिफंड पोर्टल पर सीआरसीएस के सहारा सबमिशन पर आवेदन किया, 1 रुपया नहीं आया है मेरा अभी तक, मेरे मम्मी का भी और पापा वाले में भी। लेकिन फिर अलग अलग बातों से बातें कराई जाए कि क्या हो गया है इस सिस्टम को। एक आम आदमी की जैसी स्थिति नेताओं की क्यों नहीं रहती। अगर हम आप किसी से एक वादा करते हैं, नहीं पूर्ण कर पाते, बड़ी शर्मिंदगी होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं नजर आती। कम से कम देर से ही सही, लोगों को न्याय तो मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए इस मामले में, बहुत टाइम हो गया है, कम से कम स्पीड में ही फैसला देते ताकि लोगों का भविष्य सुरक्षित होता। सहारा का प्रशासन कहता है कि हम सबका पैसा भुगतान करने के तत्पर हैं, क्योंकि देनदारी से कई गुना हमारी संपत्तियां हैं और सरकार के पास भी 24,912 करोड़ रुपया सहारा सेवी खाते में और अन्य अकाउंट में जब्त है, यानी उस पर प्रतिबंध लगा है। और अगर सरकार चीजें अलग करे तो हम 4 गुना संपत्तियां हैं, एक एक पैसा देने के लिए हकदार हैं। ये सब वादे दावे करते हैं। सुब्रत राय इस दुनिया से चले गए। सुब्रत राय ही नहीं गए, सहारा के जमाकर्ता और निवेशक में से बहुत से ऐसे निवेशक होंगे जो अपने पैसे का ब्याज भी, या यूं कहें पैसा के अभाव में ही ऊपर चले गए। क्या उनका दोष था? क्या अभी भी उन दिवंगत आत्माओं को जो सहारा के निवेशक थे या फिर कार्यकर्ता थे, उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? आखिर कब मिलेगा सहारा के निवेशकों का पैसा? हमें राजनीति और चीजों से अलग आम आदमी की तरह उठकर बात करनी होगी। हम ये नहीं कहते कि आप किसी चीज का बहिष्कार करने से हल निकलता है। उठिए, सशक्त होइए और चीजों को सहारा के एक एक, चाहे कोई भी हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस देश के अंदर जो लोग प्रभावित हैं उनको एक होकर बात उठानी होगी। हम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर हैं जहां हमें हर प्रकार की आज़ादी है। कितने फाइनेंशियल तरीके से चिटफंड कंपनियों के जाल में लोग फंस गए, क्यों लोगों का पैसा नहीं मिल पाता? नेता आएंगे, राज्यसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, वादा करेंगे मुझे लाइएगा, मैं फला कर दूंगा, क्रांति कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आने के बाद बस वही चीज, अपने बयानों को ही न लागू करना। अब तक जिस पार्टी ने, वो चाहे जो रही हो, चाहे वो सत्ता में रहो या विपक्ष में, उन्होंने वादा किया है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। इसलिए हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन आप बखूबी जानते हैं केंद्र में बैठी सरकार या राज्यों में बैठी सरकारों से उन्होंने अपने वादों को कितना पूरा किया है। आखिर नहीं पूरा किया तो उसके पीछे क्या कारण रहे? अगर क्यों अप्लाई करने में चीज़ों में देरी आई? 5,000 करोड़ जो सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के बाद दिया, उनमें से भी अधिकतर लोगों में मेन डिफिशियंसी क्यों आ रही हैं? क्यों कागजात पूरे नहीं हो पा रहे? वो भी स्थिति तब आती है जब चीज़ें बिल्कुल ट्रैक पर चल रही थी। आम आदमी अपने पैसे के लिए मजदूरी करके, हर्जा करके, रेहड़ी ठेले वाले आवेदन करते रहे, परेशान रहते रहे, यहाँ गए वहाँ गए कि न्याय मिलेगा। और अब तो आशा हुई थी, लेकिन आशा निराशा में बदलती जा रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप में से किसी का भी कहीं पैसा फंसा, अगर जेब में 1 रुपया नहीं है, तो क्या आप इधर से उधर उसी से पूछिए जिसको पैसा का अभाव है, दिक्कत है, उससे पूछिए शाम का भोजन कैसे आता है, बच्चों की पढ़ाई कैसी होती है, इलाज कैसे होता है, चीज़ें कैसे चलती हैं। कहने से भारत विकसित नहीं हो जाता, ना कहने से चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं, होती हैं तो केवल करने से। आखिर करने वाला वादा और करने वाला जामीर कब आएगा? कब आम आदमी के हक की आवाज़ें उठेंगी? कब आम आदमी को न्याय मिलेगा? जो भी नेता आपके द्वारे पर आए या आपसे वादा करे तो उससे पूछिएगा, साहब आप आएंगे पक्ष में ही या विपक्ष में, कहीं भी, लेकिन हमें क्या मिलेगा? क्या हमारे पैसे की जिम्मेदारी आप गारंटी देंगे कि मेरा पैसा 1-1 रुपया वापस मिलेगा? आप में, आपकी तरह जिस तरीके से राई राई इकट्ठा होने से पहाड़ बन जाती है और बूंद बूंद से सागर भर जाता है, इसी तरीके से एक आदमी के शेयर करने से चीज़ें प्रभावित होंगी। और चीज़ें जब ये बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर चीज़ें मजबूत होंगी तो नेता भी रुख की ओर जाते हैं, तो उन्हें वादे करने होंगे, दावे करने होंगे और उठकर
डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीज़ों को मजबूत करते हुए आपके पैसे की ओर ना चाहते हुए भी जल्दबाजी करना होगा। और स्वयं इस मामले में चारों स्तंभ लोकतंत्र के, चारों स्तंभ में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, चारों को मजबूर होकर आपकी आवाज़ उठानी होगी। मीडिया का रवैया क्या है, क्योंकि टीवी, अखबार और डिजिटल मीडिया तीनों का अनुभव रहा है। 2016 से लेकर अभी तक केवल पत्रकारिता है कर रहे हैं। कई टीवी चैनल और अखबारों से होते हुए हम जानते हैं वहाँ स्थिति क्या, क्यों आपके मुद्दों पर गौर नहीं किया जा रहा है। करना भी कौन चाहता है, क्योंकि इन मुद्दों में आम आदमियों से हासिल क्या होता है, कभी टीआरपी की भागदौड़, क्या कभी कुछ और। ठीक है, लेकिन हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा अपने पैसे के लिए। जो अपनी चीज़ें हैं लीगल तरीके से हमें जगह जगह पर, हर मंच पर आपको एक एक शब्द ही सही लोगों से बात करनी होगी। माहौल तभी बनता है, अगर सोचेंगे हम आप तीर नहीं मार देंगे कोई, तो कुछ होने वाला नहीं। इतने दिन से तो झेल रहे हैं, आगे भी झेलते रहेंगे। विशाल की रिपोर्ट में अन्य जानकारियां मिलती रहेंगी। कई अपडेट थे जिन पर हम बात करना चाहते थे, लेकिन अपडेट में चाहे कानपुर वाला मामला हो, जिसमें ईडब्ल्यूएस वाला मामला हो, चाहे सहारा सेवी खाता हो, या सुप्रीम कोर्ट वाला, चाहे रिस सबमिशन में फेल्ड वाला और सहारा सीआरसी पोर्टल वाला, बिना नोटिफिकेशन के जो लोग विश्वास करके भर भी रहे थे, उनके लिए भी वेबसाइट में क्या समस्या आ रही है। आप हर चीज़ से बखूबी वाकिफ होंगे और वाकिफ होना भी चाहिए। आपको आवाज़ उठानी ही होगी। उठिए, जागिए और अपने पैसे के लिए फिर पूछिए। नेताओं से पूछना आपका अधिकार है। आरटीआई लगाइए। अगर आप नहीं कर सकते तो वर्कर वाइस चैनल पर एक प्रधानमंत्री से लेटर पूछा गया है, वहाँ पे जाइए, उनसे मांग के भरिए और भेजिए डायरेक्ट, और पूछिए कि आखिर कब मिलेगा पैसा। तमाम चीज़ों पर हमने तो बहुत चीज़ें की, लेकिन बहुत जगह पर आप कहीं पर भी किसी प्लेटफार्म पर चीज़ों को देखिए, सुनिए, समझिए, लेकिन आपको अपने लिए खुद आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि अब आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि आपकी आवाज़ से किसी को कोई ज़्यादा, लगभग हमें तो नज़र आता है, फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, आपको अपने लिए उठाना होगा आंदोलन का बीड़ा, खुद के लिए लड़ने का, खुद के पैसे के लिए। बाकी जय हिंद।